नमस्कार, 2022 के महादंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। अमित शाह 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। 29 अक्टूबर को अमित शाह के लखनऊ में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ ही योगी के गढ़ में बीजेपी का विजय अभियान शुरू हो चुका है। आखिर ऐसा है क्या कि बीजेपी विपक्ष के लिए एक अभेद किला बन चुकी है? दरअसल बीजेपी के त्रिमूर्ति विपक्ष के लिए जबरदस्त चुनौती है। आज आपको इन त्रिमूर्तियों के अचूक कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सियासी सुपरफास्ट। गृहमंत्री अमित शाह मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को किया नमन। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए बनेगी रणनीति। सुल्तानपुर में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। कहा भव्यता के साथ होगा कार्यक्रम। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। कहा विपक्षी दल ईश्वर का अपमान करने में जुटे। 14 नवंबर को यूपी के बुलंदशहर जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंजा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर सुखोई और मिराज ने किया टचडाउन। 16 नवंबर को पीएम करेंगे उद्घाटन। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच तेज। जांच टीम में मिली घटना से जुड़ी कुछ नई तस्वीरें। एसआईटी टीम के सदस्यों की संख्या 9 से 25 की गई। दासगंज में पुलिस कस्टडी में मरने वाले अल्ताफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। लटकने से हुई थी मौत। 5 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। बाढ़ पीड़ितों को यूपी सरकार की बड़ी मदद। योगी सरकार ने जारी किए 1 अरब 2 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। 29 जिलों में हुए नुकसान की होगी क्षतिपूर्ति। यूपी सरकार ने कोविड से मरने वाले लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। कानपुर कलेक्ट्रेट में 1905 मृतकों की लिस्ट चस्पा। यूपी के 2 मंत्रियों की बढ़ाई गई सुरक्षा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को जेड प्लस, जबकि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को दी गई जेड श्रेणी की सुरक्षा। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी चाणक्य अमित शाह काशी में है। शाह की रणनीति अचूक साबित होती रही है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी विपक्ष के लिए अजेय बनी हुई है? चाहे 2017 के विधानसभा चुनाव रहे हों या 2019 के लोकसभा चुनाव, बीजेपी के आसपास कोई नहीं टिकता नजर आता। तो इसकी वजह है ये त्रिमूर्ति जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में यूपी में विपक्ष के लिए यही त्रिमूर्ति बीजेपी के किले को अभेद बनाते हैं। पीएम मोदी जहां विकास के टारगेट को सेट करते हैं, हिट करते हैं, तो वहीं अमित शाह की जमीन पर जबरदस्त रणनीति अचूक होती है। योगी आदित्यनाथ का राजधर्म वाला किरदार भी बेहद असरदार दिखता है और यही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी की इस त्रिमूर्ति से कैसे समाजवादी पार्टी मुकाबला करे, कैसे प्रियंका गांधी मुकाबला करें, कैसे तमाम राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में मुकाबला करें, ये बाकी दलों के सामने एक बड़ी चुनौती है। अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग त्रिमूर्ति के जो तमाम बड़े नेता हैं वो अपनी रणनीति को जमीन पर उतारते हैं। फिर चाहे बात संगठन की हो, फिर चाहे बात धर्म की हो, फिर चाहे बात विकास की हो। ये 3 चेहरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर अगले विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दरअसल में इन तीनों चेहरों को भी ये पता है कि अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीत मिलती है तभी मुमकिन हो पाएगा कि 2024 में लोकसभा का रास्ता भी बीजेपी के लिए खुल सके। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के महादंगल से ही जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। जैसा कि हमने आपको बताया, मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को नमन किया है। थोड़ी देर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए इस दौरे के दरमियान रणनीति भी बनेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से। दरअसल में विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति पर काम करना है, इसको लेकर मंथन होना है वाराणसी में। तो दरअसल में इस तस्वीर में आप बीजेपी की दो मूर्तियों को देख रहे हैं। यहां पर आप तीनों मूर्ति देख रहे हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी राम भरोसे चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो काम के भरोसे चुनाव लड़ रही है और इसी के दम पर 2017 की जीत से भी बड़ा टारगेट लेकर चल रही है। यूपी में प्रचंड विजय पाने के बीजेपी के इस भरोसे के पीछे है इसी त्रिमूर्ति का दम, यानी पीएम मोदी, सीएम योगी और चुनाव पथ के चाणक्य अमित शाह। योगी के गढ़ में सबसे बड़ी जंग, मिशन 300 प्लस का अचूक मंत्र। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। विपक्ष की चुनौती बीजेपी के त्रिमूर्ति। काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है। हिंदुस्तान की जमीन पर सबसे बड़ी जंग का मीटर गिर चुका है। तापमान यूपी में लगातार बढ़ रहा है। जातियों की लामबंदी, तुष्टीकरण का कार्ड, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई के सारे तीर तेज हो चुके हैं। और इसी जंग के पहले अध्याय में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मोदी के काशी पहुंचे हैं। अपनी अचूक रणनीति के किरदारों को चुनने, चक्रव्यूह बनाने और मुद्दों की चौहद्दी बांधने। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है। सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। बीजेपी की यूपी रणनीति के ये किरदार सबसे असरदार है और विपक्ष की सारी किलेबंदी बीजेपी के इन त्रिमूर्ति के सामने रेत की दीवार की तरह भरभराकर गिरती रही है। सवाल है, ऐसा क्या है इन किरदारों में जो बीजेपी के विजय अभियान की गारंटी बन जाते हैं? जवाब है इन त्रिमूर्तियों का मजबूत यूएसपी। पीएम मोदी जहां विकास के टारगेट को सेट करते हैं और सिर्फ हिट वही करते हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह की जमीन पर जबरदस्त रणनीति मारक साबित होती रही है। और फिर सीएम योगी का धर्म संकेत उन्हें बेहद असरदार बनाता है। काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। ये धर्म चक्र है, ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है। जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। बीजेपी की ये त्रिमूर्ति विपक्ष के हर एक कॉम्बिनेशन की काट रखते हैं। विकास और धर्म के एजेंडे से आगे सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रवाद का वो अमोघ शस्त्र चलाते हैं जिसके सामने विपक्ष के सारे जातीय समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। यही वजह है कि 2017 के संग्राम में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 325 सीटें जीती। 2017 में कुल 3 करोड़ 60 लाख वोट बीजेपी को पड़े, जबकि बीजेपी के कुल सदस्यों की संख्या 2 करोड़ 30 लाख थी।
बीजेपी के ये त्रिमूर्ति यूपी में विपक्ष के लिए इतनी बड़ी चुनौती है। जाति और धर्म की लामबंदी के जरिए विपक्ष की कोशिश मोदी शाह योगी की रणनीति को टक्कर देने की है, लेकिन ये तय है कि बीजेपी के इन त्रिमूर्तियों का असर विपक्ष के लक्ष्य को दूर करता दिखता है। किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं। वो सड़कों पर चल सके और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। यूपी के युद्ध में इस त्रिमूर्ति के पास अपने करिश्माई दांव तो है ही, साथ ही बंगाल चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन का हालिया अनुभव है। ये अलग बात है कि वहां विजय हासिल नहीं हुई, लेकिन शाह की स्ट्रेटेजी और मोदी योगी के चेहरे के जरिए बीजेपी एक बड़े विपक्ष के तौर पर बंगाल में स्थापित हो चुकी है। तो क्या यूपी में बीजेपी का किला ये त्रिमूर्ति ही बचाएंगे? ये सवाल अहम है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विनिंग फार्मूला तैयार है। विरोधियों को चारों खाने चित करने का चक्रव्यूह भी तैयार है और इसके पीछे हैं इसी त्रिमूर्ति का दम, यानी पीएम मोदी, सीएम योगी और चुनाव पथ के चाणक्य अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सियासत के सबसे बड़े ब्रांड, लेकिन अब ये ब्रांड राजनीति के दायरे से बहुत आगे जाकर विकास का ब्रांड बन चुका है। बीजेपी मोदी के नाम और काम पर चुनावी समर में उतरती और जीतती आ रही है, लेकिन यूपी में विकास का ये ब्रांड मोदी और योगी का कॉम्बो बन चुका है, जो विपक्ष पर भारी पड़ रहा है। और इस कॉम्बो का जिक्र बीजेपी के चाणक्य अमित शाह अपने चुनावी प्लान में करते आ रहे हैं। मित्रों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और योगी सरकार ने करने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए। देश में भगवा परचम लहराने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम जुड़कर अब बीजेपी की त्रिमूर्ति बन चुकी है, जो यूपी में विरोधी पार्टियों के सामने अभेद दीवार की तरह खड़ी है। यही वजह है कि इस बार यूपी के चुनावी समर में बीजेपी ने साल 2017 में मिली जीत से भी बड़ा टारगेट रखा है। और चलिए 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।